शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडाज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें जन्म को सफल करने की नीति बताते हैं। कुछ काम सामान्य होते हैं और कुछ काम विशेष होते हैं। जो सामान्य काम होते हैं वो हर व्यक्ति करना जानता है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस सामान्य कार्य को विशेष करने की कला बहुत कम लोगों में होती है। पर एक छोटी सी बात कहता हूं कि हर व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करता है। दाल रोटी सब्जी हर कोई कॉमन खाता है। हर किसी के वही गेहूं आते हैं जो दूसरे व्यक्ति के आते हैं, वही सब्जी आती है जो बाजार में मिलती है। ये सब सामान्य चीज़ें हैं। एक माँ उस सामान्य गेहूं को, सामान्य साग सब्जी को बहुत स्वादिष्ट बना देती है। वहीं दूसरी माँ जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है काम भोजन बनाने में, चलो तो निपटो तो सुरजो तो, उबाल दो पानी डाल दो हो गया। बात समझना, सामान्य गेहूं, सामान्य सब्जी, सामान्य पानी, वही दूध, हर जगह से वही रॉ मटेरियल तो वही है। उसको विशेष बनाने की कला किसके अंदर है? वो विशेष व्यक्ति है, वही विशेष व्यक्ति है। आप जब फिल्म देखते हो, वो हीरो के ऊपर एक साथ 100 लोगों ने हमला कर दिया और हीरो ने दोनों हाथ ऐसे छोड़े और 100 लोग दूर गिरे 100 फीट। ये दिख रहा है आपको। सामान्य से क्या हुआ? 100 लोग उसके ऊपर आए, उसने यूं हाथ किया, कट, दैट्स ऑल। सामान्य से ही हुआ। लेकिन जो ग्राफिक्स करते हैं, VFX करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, वो क्या करते हैं? उसको इतना एक्सपोज करके दिखाते हैं। तो ये जो सामान्य को विशेष बनाने की कला है, ये बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन जिसके अंदर एक कला होती है वो बहुत लंबे समय तक लोगों की स्मृति पटल में रहता है। बहुत सारे महान व्यक्तित्व आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व आज भी हमारे बीच में स्थित है। आज की नीति इसी विषय पर है और कह रही है कि जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। जन्म लेना नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। जानवरों के भी बच्चों का जन्म होता है, पक्षी भी जन्म देना जानता है। जानवर, किसी भी प्रकार का जानवर हो, वो भी बच्चों को जन्म देना जानते हैं। बात तो तब है कि उस जन्म को प्राप्त करके खुद को संभाला कितने लोगों ने। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म लेकर के खुद को संभालना बड़ी बात है। और उसको संभालने के लिए जन्म को बहुत सारे सहकारी साधन चाहिए, बहुत सारे और भी सपोर्टिव रोल चाहिए। माँ, पिता, गुरु, दादा दादी, अच्छे मित्र, अच्छी कंपनी, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धान, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जन्म को संभालने में, आपको खुद को संभालने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सबका जन्म हो चुका है, लेकिन बताइए कि जन्म लेकर के प्रॉपर लाइफ कितने लोग जी रहे हैं जो जीना चाहिए? प्रॉपर लाइफ कितने लोग जी रहे हैं? जो लोग प्रॉपर लाइफ जी रहे हैं, आप समझना कि उन्होंने खुद को संभाला है। एक दृश्य में आपको बताता हूं। अब लोगों को लगता है कि इसको ठग लो, उसको लूट लो, पैसा आ जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रकृति का चक्र है।
घूम करके वो लौट के आपके पास ही आएगा। एक व्यक्ति बिजली की चोरी करता है अपने घर में, साल भर चोरी करता है, 2 साल चोरी करता है, एक दिन रेट डलती है, वो पूरा 2 साल का एक साथ विद इंटरेस्ट ले जाते हैं। क्यों करें ऐसा? क्यों करें? अब ईमानदारी से काम करो ना। एक छोटा सा अंधा बच्चा, सच्चा सीधा साधा, जो लोगों पर विश्वास कर लेता है क्योंकि उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है, एक किराने की दुकान पर गया और कहता है कि भैया 1 किलो चीनी दे दो। कितनी? 1 किलो चीनी दे दो। उस समय चीनी 50 रुपए की थी। उस व्यक्ति ने चीनी दे दी और अंधा बच्चा अपने जेब से 2 नोट निकालता है, बोलता है भैया मेरे पास 2 नोट हैं, एक 500 का और एक 50 का, तो जो 50 आप देख लो कौन सा है। उस दुकानदार ने देखा कि कोई है तो नहीं, उसने कहा नहीं कोई नहीं है। तो उसने जो 500 वाला नोट था, 500 वाला वो भी देख लिया और 50 वाला भी देख लिया। उसके मन में लालच क्या आ गई कि यार 500 वाला नोट ले लो। तो उसने कहा हाँ ये वाला 50 का है। उसने 500 का नोट ले लिया और क्या कहा, ये वाला नोट 50 का है, ये वाला देख करके। तो लड़के को पता था कि वो 50 का है। लड़के ने जेब में रख लिया और कहा भैया ये ले लो, 450 का खुला दे दो, मेरे पास पैसे कम है, मुझे खुला भी कराना है। अगर वो अब बोलता है लड़का दुकानदार कि ये 50 का है, तो वो झूठा साबित हो जाएगा, दोबारा कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। तो बच्चा सब जगह बोलेगा कि इसने झूठ बोला है। और अगर ले लेता है तो उसका नुकसान है। शक्कर तो गई 50 की, 500 और गए। जन्म लेकर के आपने नेकी करके खुद को संभाला है कि नहीं? खुद को संभालना और दूसरों के साथ नेकी करके उनका जीवन भी सुव्यवस्थित रखना, उनकी भी हेल्प करना कितना कठिन है। एक बात बोलता हूं मैं आपसे कि आप अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, मित्र के लिए, पति के लिए, गुरु के लिए कितने लॉयल हैं? कभी सोचा आपने कि आप कितना लॉयल हैं? आप अगर लॉयल रहेंगे तो ही रॉयल रहेंगे। कभी आपने सोचा नहीं कि आप दूसरों के लिए कितना लॉयल है? चलो दूसरों को छोड़ो, आप खुद के लिए कितना लॉयल है? जो दुनिया आपको देखती है जैसा, दुनिया आपको समझती है जैसा, वैसे आप हैं कि नहीं? मंदिर आते हैं आप, भगवान का अभिषेक पूजा करते हैं, मंदिर से घर जाते हैं, लोग आपको धर्मात्मा मानते हैं। आप धर्मात्मा अंदर से हैं कि नहीं? खुद की लॉयल्टी चेक करो। आप खुद की लॉयल्टी चेक करो ना। दूसरा जो दुनिया को आप दिखा रहे हो, काश वैसा बन जाओ तो क्या बात है। या फिर दुनिया आपको जैसा मानती है वैसा बन जाओ तो क्या बात है। दुनिया में बाहर दिखाना कि मैं आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन, आई एम काइंड हार्टेड, पीछे से तुम बड़े कनिंग हो। तो आपने अगर खुद को नहीं संभाला तो तुमने क्या किया है? आप माता पिता के लिए कितना लॉयल है? अपने पार्टनर के लिए कितना लॉयल है? अपने फ्रेंड्स के लिए कितना लॉयल है? ध्यान रखना, अगर आप किसी की बातों की रिकॉर्डिंग करते हो, पूरी बात सुनना मेरे ध्यान से, आप अगर अपने किसी भी खास की भी क्यों ना हो उसकी बातों की रिकॉर्डिंग करते हो अथवा उसके जो मैसेजेस हैं उसके स्क्रीनशॉट सकते हो, इसका मतलब साफ है अभी आपका जो रिश्ता है वो लॉयल नहीं है। वो जो रिश्ता है अभी वो सच्चा नहीं है, कच्चा है। अगर ये पलट गया तो इसकी रिकॉर्डिंग रखते भाई, इसका मतलब ये रिश्ता पक्का नहीं है। अभी आप उसके लिए लॉयल नहीं हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुद के लिए लॉयल हो कि नहीं? मेन बात ये, अगर आप खुद के लिए लॉयल हो तो दुनिया के लिए लॉयल जरूर होगे। जन्म प्राप्त कर लेना या पैदा हो जाना, जन्म ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म लेकर के खुद को संभालना, खुद को बिगड़ने नहीं देना, खुद को गिरने नहीं देना सबसे कठिन है।
मेरे हिसाब से बचपन में हर व्यक्ति, हर बच्चा गिरा होगा, चोट भी आई होगी। वो जब मुंडन होता है, टकला होता है, तब मालूम चलता है कि वो शरारती कितना है, कहाँ कहाँ खोपड़े में चोट आई है, तब मालूम चलता है। लेकिन मेरा कहना है कि चोट तो आ गई, चोट भर भी गई, घाव भी भर गया, दाग है कि नहीं, दाग है कि नहीं। किसी को नहीं भी पता हो आप कपड़े पहने हो, लेकिन दाग अंदर है कि नहीं। ऐसे अगर आपने कभी जीवन में कोई गलत काम किया है, वो भरपाई तो हो गई, लेकिन देखो दाग है कि नहीं अंदर, कि यार उस समय मैं खुद को संभाल नहीं पाया, मुझे खुद को संभालना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक दाग लगा है, दूसरा नहीं लगने दूंगा, दोबारा नहीं लगने दूंगा दाग। ये तो मैं इस बात में मैं पक्का हूं। इतना तो कम से कम कर सकते हो। जन्म ले लेना सामान्य बात है, उस जन्म को संभालना ये विशेष बात है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने लिए लॉयल हैं? दूसरे का छोड़ो, दुनिया को तो अपन मुखौटा लगा के भी ठग सकते हैं। आजकल आपके फ़ोन में ऐसे गार्ड आ गया है कि बाजू वाले को आपका फ़ोन दिखेगा नहीं। क्यों? ये गार्ड कौन लगाता है? जो लॉयल नहीं है, जो व्यक्ति लॉयल नहीं है, जो दूसरों से बात छिपा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल काली है या दाल में काला है, तभी तो कुछ छुपाया जा रहा है। अगर एक बच्चा अपने माता पिता को अपने फ़ोन का लॉक नहीं बता रहा है, कुछ चीज़ें प्राइवेट रखा है अपने फ़ोन में, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। चाहे ये बात हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे माता पिता की बच्चों की हो, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि आप दिखाना नहीं चाहते हो। क्या नहीं दिखाना चाहते हो? ध्यान रखना कि गलत क्या होता है, जो तुम दूसरों से बता नहीं सकते वो गलत होता है। छुपाना क्या? सच्चा व्यक्ति को छुपाता नहीं है। एक बात आपसे कहता हूं कि मनुष्य और पशु में यही अंतर है। जन्म दोनों का होता है, जन्म दोनों ही लेते हैं, लेकिन जन्म को सफल करने का मौका केवल मनुष्यों को मिलता है। बेचारे जानवर की, पशुओं की जिंदगी तो पूरी जिंदगी भर दुख है, पूरा जिंदगी उनकी दुख में निकल जाती है। आप लोग मनुष्य होकर के मनुष्य हैं कि नहीं? ह्यूमन तो है, ह्यूमैनिटी है कि नहीं? यहां बहुत इंसान है, इंसानों की जनसंख्या हर दिन बढ़ रही है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत की जनसंख्या नहीं बढ़ रही। और इंसानियत की जनसंख्या नहीं बढ़ रही, ह्यूमैनिटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए यहां पाप, अराजकता, धोखाबाजी, दूसरों को ठगना, यही बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात कहता हूं, जीवन में किसी को भी धोखा दे दोगे ना, वो मैटर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तुम्हारा भाग्य ज्यादा कमजोर होगा नहीं। लेकिन तुमने गुरु को धोखा दिया है, प्रभु को धोखा दिया है, तुम्हारा भाग्य कभी उज्जवल नहीं होगा। तुम कितनी ही संभाल लो, तुम्हारा भाग्य कभी उज्जवल नहीं होगा। दुनिया में कोई भी रूठे चिंता नहीं करना। तुमने गुरु बनाया जिनको, वो कभी रूठना नहीं चाहिए। वो तुमको हर वक्त संभालेंगे, कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे लिए वो खड़े रहेंगे, सामने खड़े रहेंगे। एक बार मैंने सोचा कि ये जो गुरु लोग होते हैं या जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो लीड करता है, वो आगे क्यों चलता है? कभी सोचा आपने कि लीडर आगे क्यों चलता है? जब गुरुओं के साथ शिष्य चलते हैं तो गुरु जी आगे क्यों चलते हैं? जबकि सिस्टम ये होना चाहिए कि शिष्य आगे चले, रास्ता साफ करते हुए चले, ताकि गुरु जी को तकलीफ नहीं हो। सिस्टम तो ये होना चाहिए, लेकिन सिस्टम ये है कि गुरु आगे चलते हैं। कोई भी संप्रदाय हो, हिंदू हो, जैन संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, जब उनके गुरु निकलते तो गुरु सबसे आगे निकलते। ऐसा क्यों? गुरु होते बड़े, गुरु होते गंभीर, वो पहले पूरी आपत्ति स्वयं लेते हैं, फिर शिष्य के पास तक अच्छी चीजें पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु आगे चलते हैं कि मैं आगे संभाल रहा हूं, तुम चिंता नहीं करना। इंजन अगर जब एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, सबसे ज्यादा चोट इंजन में जो बैठे आदमी को ही आती है। लीडर भी वही होता है जो सब झेल ले और पीछे वाला सुकून से बैठा रहे।
वो लीडर होता है। और ऐसे लीडर को तुमने धोखा दिया है, गुरु को धोखा दिया है, तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी, तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें पशुओं जैसा काम नहीं करना, हमें पशुओं जैसा काम नहीं करना, हमें मनुष्य जन्म प्राप्त करके मानवता के साथ जीवन जीना है। हमें खुद के लिए लॉयल होना है, खुद को संभालना है। जिसने खुद को संभाला है वो दुनिया पर राज करता है। भगवान महावीर स्वामी ने खुद को संभाला, आज अहिंसा के पुजारी वही है। भगवान श्री राम ने खुद को संभाला, आज वो दुनिया के लिए आदर्श हैं, दुनिया के लिए आदर्श हैं। आपने खुद को नहीं संभाला, आप दूसरों को आदर्श बना रहे हैं। आप कब आइडल बनेंगे? नहीं होती इच्छा कि हम भी कभी आइडल बने किसी के लिए। चलो किसी के लिए बनो ना बनो, अपने बच्चों के लिए तो आइडल बन जाओ। आप कुछ बनो ना बनो, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए तो आइडल बन जाओ। और वो आइडल बनने के लिए आपको खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को लॉयल रहना पड़ेगा, खुद के लिए। दूसरों के लिए कई बार लॉयल्टी निभाई है, खुद के लिए लॉयल रहो ना। और मैं कहता हूं कि जो दूसरों के लिए लॉयल नहीं हुआ, खुद के लिए लॉयल नहीं हुआ, उसके साथ क्या रहना, उसके साथ क्या रहना। एक बात ध्यान रखना, अपने लिए और दुनिया के लिए वही लॉयल होता है जिसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। जो इग्नोर करते जाएगा वो कभी लॉयल नहीं बन पाएगा। मनुष्य को सफल होने का मौका मिलता है, वो मिलता है ह्यूमैनिटी के साथ। पैसा काम नहीं आएगा, परिवार काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो तुम कितने ही बड़े साधु भी बन जाओ, कितनी तपस्या भी कर लो, वो भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। एक ना एक दिन वो चीज़ तुमको लेके डूबेगी। मैं आपसे अपने दिल की बात कहता हूँ, प्रकृति ने आपको मौका दिया है, प्रकृति ने आपको मौका दिया है। अगर आप इसे ना समझ पाए तो सिर्फ पछताएंगे। आपको मानव जन्म मिला है, आपको ह्यूमन बीइंग बनने का मौका मिला है। अगर आप इस मौके को प्रकृति के क्रम के समझ नहीं पाए तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। एक दांत टूट जाए तो जीभ वहीं वहीं जाती है, फिर दांत की कीमत होती है। बच्चा घर में बहुत परेशान करे, माता पिता बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन जब वही बच्चा हॉस्टल चले जाए, बीमार हो जाए, तब माता पिता को उसकी कीमत होती है। या माता पिता को बच्चा कुछ ना समझो, जब वो नहीं हो बीच में, तब उसको कीमत होती है। यार कुछ भी हो, पापा तो पापा है, माँ तो माँ है। ये नीति अपने जीवन में उतारना। प्रकृति ने आपको मौका दिया है, उस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। अगर फ्री हिट में कोई रनआउट हो जाए, इससे बदतर कोई जिंदगी नहीं है। फ्री हिट में कोई रनआउट हो जाए तो इससे कमजोर खिलाड़ी कोई नहीं है। फ्री हिट मिली, कम से कम उसको ही खेल लो। ये आपको मनुष्य पर्याय मिली है, फ्री हिट मिली है, जम के खेल लो। प्रकृति ने मौका दिया है, इंसान बनने का, भगवान बनने का पुरुषार्थ कर लो, लॉयल रहो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की